नमस्ते दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, क्रिएटिविटी इज सीइंग द सेम थिंग बट थिंकिंग डिफरेंटली। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो आपको सिखाएगी कि इफ यू हैव समथिंग एट रिस्क देन यू थिंक डिफरेंटली। कई साल पहले एक गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिनका छोटा सा बिजनेस था, लेकिन किसी कारण से उन्हें उस बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। उन्होंने उस बिजनेस के लिए गांव के एक बड़े साहूकार से लोन लिया था। वो बड़ा साहूकार बहुत चालाक था और गांव में सभी उससे डरते थे। उसे मालूम था कि इस फैमिली के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसने इसका फायदा लेने का सोचा। उस साहूकार ने उस छोटे बिजनेसमैन को पूरे गांव के सामने एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हारा पूरा लोन माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक खेल खेलना पड़ेगा। तो उस छोटे से बिजनेसमैन ने उस बड़े साहूकार को पूछा कि कौन सा खेल खेलना है, क्योंकि उसके पास अभी दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो उस साहूकार ने कहा कि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पेबल्स का एक बड़ा बैग रखा हुआ है, इसमें से मैं अब एक ब्लैक पेबल और एक व्हाइट पेबल इस छोटी बैग में डालता हूँ। तो खेल बहुत सिंपल है कि अभी इस छोटी बैग में एक ब्लैक पेबल है और एक व्हाइट पेबल है। अब तुम्हें इसमें से एक पेबल बाहर निकालना है। अगर तुमने पहले ब्लैक पेबल निकाला तो तुम्हारा पूरा लोन मैं माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी लड़की को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अगर तुमने व्हाइट पेबल पहले निकाला तो तुम्हारा पूरा लोन भी माफ और तुम्हारी लड़की को भी मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उस छोटे बिजनेसमैन की लड़की ने अपने पिताजी को कहा कि उसे यह मंजूर है। उस लड़की ने पहले ही देख लिया था कि उस साहूकार ने उस छोटी बैग में दोनों ब्लैक पेबल्स ही डाले थे, लेकिन अगर वो लड़की सबके सामने ये कहती तो साहूकार उनका लोन माफ नहीं करता। तो उस लड़की ने सबके सामने उस छोटी बैग में से एक पेबल बाहर निकाला और कोई देखे उससे पहले उस पेबल को दूसरी बड़ी बैग में डाल दिया जहां पहले से बहुत ब्लैक एंड व्हाइट पेबल्स थे। और फिर उसने उस साहूकार से माफी मांगी कि गलती से वो पेबल उस बड़ी बैग में गिर गया। फिर उस लड़की ने उस छोटी बैग में से बचा हुआ दूसरा पेबल बाहर निकाला जो ब्लैक था। एक्चुअली उस बैग में, छोटी बैग में दोनों ब्लैक पेबल्स ही थे, लेकिन उस लड़की ने ये प्रूव कर दिया कि पहला पेबल जो उस लड़की ने निकाला था वो व्हाइट होना चाहिए। ये सुनकर वो साहूकार भी कुछ बोल नहीं पाया और उसे उनका लोन माफ करना पड़ा। इसलिए दोस्तों, निराशावादी व्यक्ति को अवसर में भी कठिनाई नजर आती है और आशावादी व्यक्ति को कठिनाई में भी अवसर नजर आता है। हर खेल मैदान में खेलने से पहले दिमाग में खेला जाता है। अगर तुम उसे दिमाग में ही जीत लोगे तो तुम्हारा मैदान में जीतना तय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू VC लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन। थैंक्स अगेन।